सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सर्वे सेंस। एक ऐसी मानवा जो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसे ये भी कहा जाता है कि वो एक एनिमे ही है, सिर्फ उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स नहीं है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक मानवा के बारे में जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। अगर आपने पहली बार मानवा ये वर्ड सुना है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक मानवा मांगा जैसी ही होती है, लेकिन मांगा जापान में बनाई जाती है जबकि एक मानवा कोरिया में बनाई जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के बारे में और क्यों आपने ये मानवा पढ़नी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज जो लोगों ने सोलो लेवलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो सोलो लेवलिंग एक कोरियन बेस्ड वेब नॉवेल है जिसे चुगोंग ने लिखा है। सोलो लेवलिंग को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और आपको ये मानवा इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगी। कोई भी एनिमे हो या मांगा या मानवा हो, वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक प्लॉट क्या है। तो अगर मैं सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड को आपके सामने रखूं तो सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड कुछ ऐसा है। एक दिन अचानक एक पोर्टल खुल जाता है जो शैतानों की दुनिया को हमारे नॉर्मल इंसानों की दुनिया से कनेक्ट करता है, और वो होने के बाद दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और उसी वक्त बहुत सारे लोगों को पावर्स मिलती है उन मॉन्स्टर्स को हराने की, और उन्हें हम हंटर्स बोलते हैं। और हमको पता है हमारे एक्चुअल दुनिया में भी जब भी पावर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आती है, बहुत सारे लेवल्स और स्ट्रॉन्ग और वीक जैसी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ जाती है। सोलो लेवलिंग में पावर यूजर्स को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है और उन्हें रैंक कहा जाता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ई, एंड ऑल्सो देर इज अ डिफरेंट रैंक विच इज एस रैंक विच इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और हमारी शो के प्रोटैगनिस्ट का नाम है संग जिन वू, जो एक ई रैंक हंटर है और वो इंसानों से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत सारे हंटर्स से वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट माना जाता है। और आप ये उसके रैंक से भी समझ सकते हैं क्योंकि उसका रैंक ई है जो सबसे निचला रैंक है, और इसी वजह से उसका एक नाम पड़ जाता है जो है द वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड। एक बार हमारा प्रोटैगनिस्ट संग जिन वू एक पोर्टल में जाता है जो एक डी रैंक का पोर्टल होता है, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल पोर्टल नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो सब होने लगता है उनके साथ। और उस जंगल में वो जिन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं वो ए रैंक से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उनके साथ होने वाले फाइट्स में हमारा प्रोटैगनिस्ट संग जीत पाता है या नहीं, और उसके नाम पे जो धब्बा लगा है द वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड, क्या वो उसे निकाल पाता है और वो कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम करके दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मानवा पढ़नी पड़ेगी। ये मानवा का जो फर्स्ट आर्क है वो पहले 10 चैप्टर में खत्म हो जाता है, तो पहले 10 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये मानवा मुझे कंटिन्यू करनी है या नहीं। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और उसके जब कैरेक्टर्स वेल रिटन हो और बहुत अच्छी तरह से सबको लिखा गया हो तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम बात करने वाले ये शो के कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर कोई सोलो लेवलिंग फैन ये वीडियो देख रहा है तो मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन ये शो की कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी भी ज़्यादा अच्छी है नहीं। ये शो का एक ड्रॉबैक लगता है मुझे, बिकॉज ये शो में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है ये शो के प्रोटैगनिस्ट पे जो है संग जिन वू। ये शो के प्रोटैगनिस्ट की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी थ्रू आउट द मानवा जो जर्नी हुई है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये शो के जो बाकी कैरेक्टर्स है उनको बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया गया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बस आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर रहा कि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और लेयर्ड होंगे। ये मानवा में सिर्फ ये एक ही ड्रॉबैक है और मुझे कोई ड्रॉबैक नहीं लगा। एक मानवा अच्छे होने के लिए उसका आर्ट स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अभी हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के आर्ट स्टाइल के बारे में। सोलो लेवलिंग एक कलर्ड मानवा है, इसके लिए उसके आर्ट के साथ में उसके कलराइजेशन की भी बात करने वाला हूँ। सोलो लेवलिंग का आर्ट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली किया गया है, और आपको हर एक पैनल में ये महसूस होगा कि एक पैनल बनाने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। कलराइजेशन परफेक्ट है, कलर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से किया गया है और एक्शन इसमें आपको समझ जाएगा। ये शो के कैरेक्टर डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिटेल्ड है। हर एक कैरेक्टर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है, इसके लिए उनको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इतना ही नहीं, ये शो के जो मॉन्स्टर्स के कैरेक्टर डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं और मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी। और ये शो के मॉन्स्टर्स के डिज़ाइन आपको सच्ची में टेरिफाई कर देंगे, इतने ज़्यादा अच्छे से बनाए गए हैं। और ये शो के जो लॉन्ग पैनल्स है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और उसका मैं एक एग्जांपल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ऐसे पैनल बहुत सारे हैं इस मानवा में और वो देखने में बहुत ज़्यादा बैडस लगते हैं। अगर आप एक ऐसी कहानी ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन हो, अमेजिंग आर्ट स्टाइल हो और उसका प्रोटैगनिस्ट जीरो टू हीरो बनता है, तो ये मानवा आपके लिए बेस्ट है। तो अब एंड में मैं वो सरप्राइज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो अगर आपने सोलो लेवलिंग मानवा अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़े दिन रुक जाइए, बिकॉज पिछले 20 दिन से मैं सोलो लेवलिंग के हिंदी ट्रांसलेशन पे काम कर रहा हूँ और उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने में मिल जाएगी और इसकी अगली वीडियो उसी पे होने वाली है। तो अगर आपने मानवा अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत जल्दी सोलो लेवलिंग की मानवा में हिंदी में लेके आने वाला हूँ। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैरी आउट करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट दिखाइए, और नेक्स्ट वीडियो में सोलो लेवलिंग के चैप्टर्स आपको हिंदी में देखने मिल जाएंगे, तो तब तक वेट कीजिए, अगली वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। सो या दैट्स मी सर्वेश साइनिंग ऑफ।